हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशु। एक बार फिर से आपका स्वागत है आशु टिप्स में। तो क्या आपके भी बहुत ज़्यादा एड़ियों में, आपके घुटनों में, आपकी कमर में या आपके बॉडी पार्ट कहीं पर भी अगर हड्डियों से रिलेटेड कोई दर्द है? अगर है तो आज का जो वीडियो है वो आपके स्पेशली काम आने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बनाना बताऊंगी जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो एक चीज़ भी 50 रुपए के अंदर अंदर आएगी और वो आपके कम से कम 2 से 3 महीने तक काम आ सकती है। और इस एक चीज़ से आपके हड्डियों से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हैं, जितना भी पुराने से पुराना दर्द है, नए से नया दर्द है, वो खत्म हो जाता है। और सबसे स्पेशल बात ये कि आप किसी भी उम्र में हैं, आप इसे ले सकती हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को देना चाहती हैं तो उसमें भी वो फायदा करेंगे। साथ ही साथ आप अगर आपके कोई दर्द भी नहीं है तो भी आप इसे ले सकती हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को बनाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो चीज़ है जौ। गेहूं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ जौ की बात। ये जो जौ है वो मार्केट में बहुत इतना कोई महंगा नहीं मिलता है, आपको 40 रुपए किलो के भाव पे आराम से ये मिल जाएगा। ये हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे हमारी हड्डियों, हमारे जोड़ों, हमारे घुटनों के दर्द को कम करने के लिए, वो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो एक बार सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है हमारे घुटनों में जो घिसावट हो गई है, जो लुब्रिकेशन कम हो गया है, जो चिकनाई कम हो गई है, जिसकी वजह से ये आपस में टकराती हैं और एज यूजुअल दर्द होता है। अब ये जो दर्द है वो इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि हमें चलने फिरने में अब दिक्कत शुरू होने लग गई है या किन्हीं को तो हो गई है। लेकिन अगर ये शुरुआती लक्षण है तो अभी से आप अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए और कुछ ऐसे कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आप ले सकती हैं जिससे कि हमारी जो हड्डियां हैं उन्हें मजबूती मिले। जिसमें सबसे पहली एक चीज़ है वो है तिल के लड्डू। अगर रोज़ाना आप तिल का एक लड्डू ले लें 1 गिलास दूध के साथ तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। दूसरी एक चीज़ है जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकती है, वो है सत्तू। अब ये जो सत्तू है वो हाई प्रोटीन है। अब जब हमारी बॉडी में प्रोटीन कम होता है तब भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं या अगर आप यंग हैं तो भी अगर आप सत्तू लेना शुरू कर देते हैं तो इससे आपकी बॉडी में आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर है तो आप भी इसे लेना अभी से शुरू कर दीजिए। अब लेने का क्या तरीका है? सत्तू लेने के लिए, सत्तू नॉर्मली चने का आटा होता है। चने, जो काले चने आते हैं जिसे हम खाते हैं एज ए स्नैक, उसे आप पिसवा लीजिए। ये उसी का नॉर्मल आटा होता है, रेडीमेड आटा भी मिलता है। इसे बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मल गरम हल्का गुनगुना पानी करना है, उसमें 1 चम्मच जो है सत्तू मिलाना है। इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक, नींबू, हरी मिर्च, जो भी आप मिलाना चाहते हैं वो मिला सकते हैं एज ए टेस्ट के लिए। और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 1 गिलास जो सत्तू का पानी है वो आप अगर रोजाना पीते हैं तो इससे आपकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाएगी। थकान होती है, अगर कोई भी काम करते हो तो वो थकान होना बंद हो जाएगी, आपकी बॉडी में एक नई ताकत आ जाएगी। तो आप ये ले सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पर, जो है मेन टॉपिक, हमारी हड्डियों में जो दर्द होता है उसके लिए हम गेहूं का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। आपको मार्केट में गेहूं 40 रुपए के किलो पे 40 रुपए के भाव पर आराम से किलो भर मिल जाता है। अब ये जो 1 किलो गेहूं है वो आपके 3 से 4 महीने तक चल सकता है, क्योंकि इस एक रेमेडी में आपको डेली सिर्फ 1 मुट्ठी गेहूं ही चाहिए। इस 1 मुट्ठी गेहूं का मतलब है 50 ग्राम गेहूं। आपको 50 ग्राम गेहूं लेना है और 500 ml पानी लेना है। आपस में इसे मिक्स कर दोगे और इसे 14 घंटों के लिए भिगो कर रख दोगे, छोड़ दोगे इसे और ढक देना। इससे पहले गेहूं को अच्छे से साफ जरूर कर लेना, इसमें कोई कचरा ना हो, ठीक है। साफ कर लेने के बाद हमें भिगो देना है इसे 14 घंटे के लिए। 14 घंटे बाद आपको क्या करना है, आपको इसे गैस पर हल्का सा बॉईल करना है। बॉईल नहीं करना है, मतलब कि बॉईल नहीं आना चाहिए, आपको हल्का गुनगुना गर्म करना है, जस्ट उतना जितना कि हमारी फिंगर उस पानी में चली जाए। हल्का गुनगुना माइल्ड गर्म करना है आपको इस पानी को हल्का पानी गर्म करने के बाद आपको करना है इसे ढक कर रख देना है कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए।
7 से 8 घंटे बाद आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो हल्का हल्का पीलापन आ चुका होगा पानी में। अब आपको इसको छान कर एक कांच की ग्लास में निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद आपको इस पानी को कुछ नहीं करना है, ना कोई गर्म करना है, ना कुछ मिलाना है। आपको इस पानी को एज इट इज सिप सिप करके पी जाना है। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, इसे आप बैठ कर पिएंगे। अगर आप इसे कहीं पर भी चेयर पर, सोफे पे, बेड पर बैठ कर पीते हैं तो इससे आपको फायदा होगा। खड़े होकर हमें कोई भी लिक्विड नहीं पीना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है। तो इस चीज का आप ध्यान देंगे। ये जो सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको कंटिन्यू रखेंगे, रिजल्ट आपको 15 दिन के बाद दिखने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे थोड़े दिन के लिए ले लें और फिर आप इसे नहा लें। नहीं, आपको इस एक पानी को, गेहूं वाले पानी को, आपको आपके डेली रूटीन में शामिल कर देना है। धीरे धीरे जितना भी आपकी बॉडी में दर्द है, जितना भी आपके घुटनों में दर्द है, वो कम होने लगेगा। लेकिन कम हो जाने के बाद भी आप थोड़े दिन के लिए इसे बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर से आप इसे लेना शुरू कर दीजिए। उसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं जिनका आप ख्याल रख सकते हैं। जैसे अगर आपका बहुत ज्यादा वजन बढ़ रहा है या बढ़ गया है, उसकी वजह से भी आपके घुटनों पर, आपके जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। तो इसके लिए अपने वजन को कम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप अपने ही घर पर या टेरेस पर या बाहर की तरफ आउटडोर आप वॉक करने जरूर जाइए। जब भी आप वॉक करने जाते हैं तो उसमें आप कंफर्टेबल शूज जरूर पहने। हम जब अच्छे जूते पहनते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है हमारे पैरों में भी। साथ ही साथ जो भी आपके दर्द है, आप अपने फुटवेयर पर ध्यान दीजिए कि आपने पहना क्या है, क्योंकि कई बार जब हम कुछ ऐसी चीज़ें पहनते हैं जिसकी वजह से भी दर्द ज़्यादा होता है, तो आपको कंफर्टेबल शूज़ पहनने चाहिए, अच्छे शूज़ पहनने चाहिए, जिससे कि आपके पैरों को फुल सपोर्ट मिले। तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आप कंफर्टेबल होने लगेंगे। उसके साथ साथ अगर आपके घुटनों में दर्द है तो रात को सोने से पहले, तो रात को सोने के बाद आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। वो चीज़ें क्या है कि आपको इस तरीके से, जब आप करवट पे सोते हैं इस तरीके से, तो आप अपने दोनों घुटनों के बीच में पिलो रख सकते हैं। ठीक है, पिलो रख सकते हैं जस्ट बीच में। उसके साथ साथ आप इस तरीके से जब सीधे सोते हैं तो अपने घुटनों के नीचे आप पिलो रख सकते हैं। और उसके बाद पिलो रखने, घुटने के जस्ट नीचे पिलो रखने से आपके घुटनों में दर्द में आराम आता है। इस तरीके से उसके साथ साथ आप रोज़ाना अगर आप रोज़ाना 1 ग्लास रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध ले लें तो इससे भी आपके घुटनों में दर्द में बहुत ज़्यादा कमी आती है। इसके लिए आप 1 ग्लास दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी आपको हल्दी डाल देनी है। हल्दी डाल देने के बाद आपको इसमें हल्का सा अदरक का जो टुकड़ा है वो भी किस कर डाल देना है। अच्छे से बॉईल ले लीजिए, कम से कम 2 से 4 मिनट तक इस दूध को अच्छे से बॉईल होने दीजिए। इस दूध को जब आप रेगुलर पीना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको कितना ज़्यादा आराम मिलेगा। आपके जॉइंट पेन में, आपकी हड्डियों में जो दर्द रहता है, आपकी कलाइयों में जो दर्द रहता है, घुटने में जो आपके कंधे में दर्द रहता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको आराम देखने को मिलेगा। तो एक बार जितने भी तरीके मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे तरीके एक बार आजमा कर देखिए। अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप इस वीडियो को एक लाइक देकर ज़रूर जाइए। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि इनमें से अगर कोई भी तरीका है जो आप अपनाते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी नीचे शो हो रहा होगा, वहाँ पर भी आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपके काम के बहुत सारे रील्स हैं जो मैं डालती रहती हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना है, मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।